हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके एंड मैथमेटिक्स इन इजी वे। लास्ट वीडियो में हम था एक्सरसाइज स्टार्ट किया 10th क्लास एनसीईआरटी एंड एक्सरसाइज नेम इज सर्किल और ये इस एक्सरसाइज का थर्ड वीडियो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस वीडियो में आगे क्या क्या है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक है वो है एंगल्स मेड बाय कॉर्ड ऑन ए पॉइंट। जो फर्स्ट वीडियो है इस एक्सरसाइज का, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कॉर्ड क्या होती है। मतलब उस वीडियो में हमने सर्किल की बेसिक चीज़ें पढ़ी थी कि कॉर्ड क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। तो चलिए अपन देखते हैं कि इस वीडियो में आगे जो पॉइंट्स हैं आपकी एक्सरसाइज में वो क्या है। एंगल्स मेड बाय कॉर्ड ऑन ए पॉइंट। कॉर्ड जो होता है वो होता है एक सर्किल के सरकमफ्रेंस के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को अगर अपन ज्वाइन कर देते हैं तो इस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, इस सर्किल के लिए ये एक कॉर्ड है। अब जो पूछा है वो जो पॉइंट है अपना नेक्स्ट की एंगल्स जो है वो एक कॉर्ड से कैसे बनेंगे। तो यहाँ मैंने आपको 3 डायग्राम दिख रहे होंगे, 3 डायग्राम से बताने की कोशिश की है। सपोज मैंने यहाँ पे एक कॉर्ड दी है ए बी। इस ए बी ने इस सर्किल की, ये इसका सेंटर पॉइंट है। एक तो है इसकी लॉन्ग आर्क और एक होती है शॉर्ट आर्क। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर एक सर्किल के सरकमफ्रेंस के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ले लिया जाए और इस पॉइंट्स ने इस सरकमफ्रेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो हो गया लॉन्ग और एक हो गया शॉर्ट, यानी एक तो हो गया पोर्शन ये बिग वाला और एक हो गया स्मॉल वाला। तो इस बिग पोर्शन के ऊपर जो इस कॉर्ड ने जो एंगल बनाया है, इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। इसी तरह से ये जो कॉर्ड होती है सर्किल की, जो शॉर्ट पोर्शन है, शॉर्ट आर्क है, स्मॉल आर्क है, इसके ऊपर भी एक एंगल बना सकती है। तो कोई भी कंडीशन हो सकती है कि इसने लॉन्ग आर्क पे बनाया है या शॉर्ट आर्क पे बनाया है। तो मैंने यहाँ शॉर्ट आर्क पे आपको दिखाया, स्मॉल आर्क पे इस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ए डी बी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कॉर्ड जो है वो इसकी सरकमफ्रेंस पे दो तरीके से एंगल बना सकती है। या तो वो बना सकती है इसकी शॉर्ट पोर्शन पे या बना सकती है इसके बिग पोर्शन पे। अब इसी तरीके से हम देखें तो एक कॉर्ड जो होती है वो इसके सेंटर के ऊपर भी एंगल बना सकती है। तो ये मैंने आपको यहाँ सेंटर पे एंगल बना के दिखाया, इसको हम कहेंगे एंगल ए ओ बी। ठीक है, आपको ये तीनों एंगल ध्यान रखना है कि एक कॉर्ड जो होती है, जो एंगल बनता है कॉर्ड से एक पॉइंट पे सर्किल के अंदर, तो वो 3 तरीके से बन सकता है। ठीक है, अब उसके आगे जो आपका पॉइंट टॉपिक है, इसके अंदर अकॉर्डिंग टू योर बुक आपके एक थ्योरम स्टार्ट होती है और थ्योरम है 12.1। आपकी बुक की ही थ्योरम है, ये थ्योरम नंबर 12.1। चलिए देखते हैं कि ये थ्योरम क्या है और इसमें क्या पूछा गया है, क्या आपको इसमें प्रूव करना है। तो इसका स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखा है कि इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्किल। देखो, मैथ्स का सबसे बड़ा रूल है, जब भी आप ये थ्योरम्स वगैरह सॉल्व करते हो तो बच्चों आप लोगों को ये थोड़ा सा बस इतना होना चाहिए कि अगर आप कोई स्टेटमेंट पढ़ते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप उसका एक डायग्राम शो कर सको। अगर आपने एक सही डायग्राम शो कर लिया है तो आई मेक श्योर कि आपको वो जो थ्योरम है उसको सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे अपन स्टेटमेंट देखते हैं, इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्किल। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले सर्किल बनाया है, एक रफ सर्किल बनाया है। उसके बाद आप स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट में पूछा गया है कि जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं एक ही सर्किल की, वो उसके सेंटर पे इक्वल एंगल भी बनाती हैं। अगर आपने कॉर्ड इक्वल ली है तो वो एंगल जो बना रही हैं सेंटर के ऊपर, वो एंगल भी इक्वल होंगे। बस एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। चलिए अपन बनाते हैं। इसमें मैंने 2 कॉर्ड लिए, एक कॉर्ड लिए मैंने यहाँ पी क्यू और एक कॉर्ड ली है मैंने यहाँ आर एस। ठीक है, और जो सेंटर है, सेंटर ऑफ सर्किल, वो मैंने यहाँ पे लिया है ओ। अब देखिए, इसके पी पॉइंट को भी मैंने ओ से ज्वाइन किया, क्यू पॉइंट को भी ओ से ज्वाइन किया, आर को भी ओ से ज्वाइन किया और एस को भी ओ से ज्वाइन किया। तो एंगल हमारे एक तो बन गया ये वाला और एक बन गया आपका ये वाला। मतलब आपको ये प्रूव करना है कि एंगल पी ओ क्यू जो है वो एंगल आर ओ एस के इक्वल होगा। ये दोनों एंगल आपको इक्वल प्रूव करने हैं और गिवन है आपको कि पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। ये दोनों कॉर्ड आपको इक्वल गिवन है। ठीक है, तो चलिए, जो नॉर्मल एक बेसिक फंडा होता है कि आप कैसे थ्योरम को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है ताकि इंप्रेशन अच्छा पड़े, तो सबसे पहले आप उसका लिखेंगे स्टेटमेंट, उसके बाद आप बनाएंगे डायग्राम और उसके नीचे आप लिखेंगे गिवन। आपको जो स्टेटमेंट गिवन है इसके अंदर आपको क्या क्या, मतलब आपको एक नॉर्मल चीज़ क्या क्या गिवन है वो आपको लिखनी है। तो इस स्टेटमेंट के अंदर हमें गिवन है कि इक्वल कॉर्ड्स, कॉर्ड आपको इक्वल गिवन है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं गिवन जो पॉइंट है इसके अंदर लिखेंगे पी क्यू इज इक्वल टू आर
एस, बस इतना सा आपको गिवन है कि इक्वल कॉर्ड है। टू प्रूव, अब प्रूव करने के लिए क्या कहा है इसने कि इक्वल एंगल्स मेक एट द सेंटर ऑफ सर्किल, ये एंगल आपको इक्वल प्रूव करने हैं। तो हम यहाँ टू प्रूव में लिखेंगे एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस, ये आपको इसके अंदर प्रूव करना है। ठीक है, अब हम लिखते हैं प्रूफ। प्रूफ के अंदर आपको जो भी आप फंडा यूज़ में लेते हो आपकी थ्योरम को सॉल्व करने का, वो आपको इसके अंदर करना है। ओके, अब देखिए, जब भी आप किसी थ्योरम को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद उसका डायग्राम बनाएंगे। और एक चीज़ जो बेसिक नॉर्मल चीज़ होती है जो आपको याद रखनी है कि जो भी चीज़ आपको इक्वल प्रूव करनी है, आप कोशिश कीजिए कि उनको किन्हीं भी दो ट्रायंगल के अंदर, अलग अलग ट्रायंगल के अंदर आप उनको इंक्लूड कर सके और उन दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट दिखा सके। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद जो भी आपको पूछा गया है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो जो ये कोशिश कीजिए कि जब भी आप थ्योरम सॉल्व कर रहे हो तो आप दो ट्रायंगल बनाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ देखो ऑटोमेटिक अपने दो ट्रायंगल बन चुके हैं, एक ट्रायंगल बन गया पी ओ क्यू और एक ट्रायंगल बन गया आर ओ एस। तो ये सारा वर्क हमें इसको प्रूव करने के लिए ट्रायंगल में वर्क करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल आर ओ एस। ठीक है, आपको इस ट्रायंगल के अंदर सारा वर्क करना है, इसीलिए हमने लिख दिया यहाँ पे इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड आर ओ एस। अब आपको क्या प्रूव करना है, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू आर ओ एस। तो आप इसको छोड़ दीजिए और बाकी की कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए आपको पता है कि बेसिक कितनी चीज़ें आपको इक्वल दिखानी होती है, 3, क्योंकि इसके जो रूल्स हैं उनके अंदर कोई ना कोई एक रूल आप ज़रूर लगा सकते हैं। ये ईजी है बिल्कुल। लास्ट क्लास में हम लास्ट ईयर की जो क्लास है मैथ्स की, उसमें आपने नॉर्मल देखा होगा कि आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आप इस ट्रायंगल की कोई भी एक चीज़ और इस ट्रायंगल की कोई भी एक चीज़ को कैसे इक्वल प्रूव कर सकते हैं। देखो सेंटर ऑफ सर्किल है, तो क्यों ना हम ये देखें कि OP जो है वो भी सर्किल की रेडियस है और OR है वो भी सर्किल की रेडियस है, OQ भी रेडियस है और OS भी रेडियस है। ये तो सारे के सारे रेडियस ही हो गए। तो चलिए अपन लिख सकते हैं इस POQ ट्रायंगल की अपन एक ले रहे हैं OP। तो यहाँ मैं लिखती हूँ OP इज इक्वल टू, जो दूसरी साइड है वो आपको लेनी है ट्रायंगल ROS की। देखो कई बच्चे ये गलती कर देते हैं OP इज इक्वल टू OQ, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्किल है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको एक थिंग लेनी है इस ट्रायंगल की और दूसरी चीज़ लेनी है ट्रायंगल जो सेकंड ट्रायंगल है उसकी। तो मैंने इस ट्रायंगल की साइड ली है OP, तो इसके अकॉर्डिंग आप चाहो तो इस ट्रायंगल की चाहो तो OR ले सकते हो, चाहो तो OS ले सकते हो। आप कोई भी यहाँ पे रेडियस ले सकते हो। मैंने यहाँ लिखी है OR और आगे हम ब्रैकेट में रीज़न लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए हम इसमें रीज़न लिखते हैं। क्या है ये, रेडियस ऑफ सेम सर्किल। तो हम यहाँ लिख देते हैं रेडियस ऑफ द सर्किल, गिवन सर्किल या सर्किल। ओके, फर्स्ट थिंग हो गई। सेकंड थिंग देखते हैं। अब हमने OP तो ले ली, तो क्या हम OQ लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। OQ इज इक्वल टू, अब इसकी हमने OR ले ली तो हम OS लिख सकते हैं, OS। और इसका भी रीज़न क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ गिवन सर्किल या रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, अब थर्ड क्या लेना है। देखो आपको गिवन में कुछ गिवन होगा, PQ इज इक्वल टू RS। तो क्या PQ और RS को इक्वल लिखा जा सकता है? ये तो आपको गिवन ही है। PQ आपको लिखनी है इस ट्रायंगल की पहले लिखनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे PQ इज इक्वल टू RS और इसके आगे नॉर्मल सा रीज़न आपको क्या लिखना है, गिवन। चेक करो क्या आपने 3 थिंग्स इक्वल कर दी। जी हाँ बिल्कुल, आपने इस ट्रायंगल की तीनों साइड उस ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल कर दी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल POQ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ROS। और आगे हम इसका नॉर्मल रूल लिखेंगे कि हमने किसके हिसाब से किया है, SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया है, कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। तो आपको जो लिखना है, आप अब आपके क्या कर सकते हो, तीनों साइड तीनों एंगल इसके इक्वल हो जाएंगे। इसके तीनों साइड इसके तीनों साइड एंगल के इक्वल, तीनों एंगल उसके तीनों एंगल के इक्वल और इसके तीनों साइड उसके तीनों साइड के इक्वल। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, हैंस आपको जो प्रूव करना है एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल
OS, ये आपको प्रूव करना था, ये आप प्रूव कर चुके हैं। तो आप यहाँ साथ में क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव, ये आपकी थ्योरम सॉल्व हो गई। ओके, और नेक्स्ट थ्योरम इज 12.2 और इस थ्योरम का स्टेटमेंट गिवन है आपको, इफ़ द एंगल्स मेड द कॉर्ड्स आर इक्वल देन कॉर्ड्स मस्ट ऑल्सो भी इक्वल। तो क्या ये आपको उसके अपोजिट नहीं लग रही है? देखो इसमें नॉर्मल सा, सपोज मैंने यहाँ पे लिया आपका AB और ये ले लिया मैंने CD, सेंटर ऑफ सर्किल मैंने लिया है O। इफ़ द एंगल्स मेड द कॉर्ड्स आर इक्वल, अब इसने आपको इक्वल दे दिए, एंगल्स इक्वल दे दिए, और क्या पूछा है, देन कॉर्ड्स मस्ट भी इक्वल, कि आपको ये शो करना है कि AB और CD भी दोनों इक्वल होंगी। तो ये इसकी अपोजिट ही थ्योरम हो गई ना। उसके अंदर आपको दे रखा था कि कॉर्ड इक्वल है और एंगल इक्वल करने हैं, और इसमें आपको गिवन है एंगल अगर इक्वल है तो कॉर्ड आपको इक्वल प्रूव करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन में आपको क्या लिखना है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। टू प्रूफ में आपको क्या प्रूव करना है, कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD, तो हम यहाँ लिख देते हैं AB इज इक्वल टू CD। ओके, अब देखिए प्रूफ में हमें क्या करना है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया था कि जब भी आपको थ्योरम के अंदर कुछ प्रूव करना होता है तो आप कोशिश कीजिए कि उनको दो डिफरेंट ट्रायंगल के अंदर इंक्लूड किया जा सके। तो मैंने यहाँ दो ट्रायंगल लिए हैं, ट्रायंगल AOB और COD। AB भी इस ट्रायंगल में आ गई और CD इस अनदर ट्रायंगल में आ गई। तो हम स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ठीक है, आपको दोनों को कॉन्ग्रेंट दिखाना है। कॉन्ग्रेंट दिखाने के लिए आपको कोई भी थ्री थिंग्स इक्वल करनी है। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं, अगेन वही थिंग, AOB ट्रायंगल का जो OA साइड है वो इक्वल है OC के, है या नहीं है, रेडियस ऑफ सेम सर्किल। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, रेडियस ऑफ गिवन सर्किल, सेम सर्किल XYZ। नेक्स्ट देखिए, OB इज इक्वल टू OD, है या नहीं है, OB इज इक्वल टू OD, ये भी अगेन रेडियस ऑफ द सर्किल। यहाँ पे मैं 3 लाइन लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैंने किस साइड को किसके इक्वल दिखाया। और एक तो आपको थिंग गिवन है ही है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, और इसके आगे नॉर्मल सा लिखना है आपको गिवन, ठीक है। देखो दो तो आपने साइड इक्वल दिखा दी और एक एंगल दिखा दिया, तो याद करो हमने एक SS रूल पढ़ा था क्या, दोनों साइड और उनके बीच वाला एंगल होना चाहिए। तो दोनों साइड और इनके बीच का एंगल, यानी SS हम कॉन्ग्रुएंसी रूल यहाँ लगा सकते हैं। तो चलो हम यहाँ लिख देते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD, और रूल हम क्या लिखेंगे, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल या SAS रूल। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, जो प्रूव करना है वो लिखेंगे, हैंस प्रूव करना है आपको AB इज इक्वल टू CD, और आप लास्ट में ये करने के बाद आप क्या करोगे, हैंस प्रूफ। ओके, ये आपकी थ्योरम हो गई सॉल्व। आवर नेक्स्ट थ्योरम इज 12.3 और इसका स्टेटमेंट गिवन है आपको, परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल बाइसेक्ट द कॉर्ड। कि अगर आप एक ड्रॉन सेंटर ऑफ सर्किल से कॉर्ड को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो किस पर, कॉर्ड के ऊपर, तो वो उसको बाइसेक्ट करती है। देखो बाइसेक्ट का मीन्स आपको पता होना चाहिए, बराबर दो हिस्से, ठीक है, 2 पार्ट्स, इक्वल 2 पार्ट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं बाइसेक्ट। कॉर्ड आपको पता ही है क्या होती है, परपेंडिकुलर आपको पता ही है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। सेंटर ऑफ सर्किल आपको पता ही है क्या होता है। तो सबसे पहले जब भी आप कोई थ्योरम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप उसका क्या बनाएंगे, रफ डायग्राम। तो मैंने यहाँ एक रफ डायग्राम बनाया है जिसमें मैंने सेंटर लिया है O, एक कॉर्ड ली है PQ और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है O से PQ के ऊपर, और उसको मैंने लिखा है OM। ओके, ये यहाँ बना रहा है 90 डिग्री के एंगल्स, और इसने पूछा है कि ये बाइसेक्ट करती है, ये आपको शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम गिवन में लिखते हैं, गिवन में आपको क्या गिवन है, OM परपेंडिकुलर PQ, केवल इतना सा गिवन है, OM परपेंडिकुलर PQ, और वेयर PQ इज ए कॉर्ड, ये आपको गिवन है। प्रूव आपको क्या करना है,
PM इज इक्वल टू MQ, ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि PM जो है वो MQ के इक्वल होगी, क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रही है। अब देखो, मैंने आपको अभी लास्ट थ्योरम में समझाया था कि जब भी आप कोई स्टेटमेंट की थ्योरम प्रूफ सॉल्व करते हो तो एक रफ डायग्राम बनाना जरूरी है, और जो भी आपको सॉल्व करना है उसको किसी न किसी ट्रायंगल में लेना जरूरी है। तो अगर आप PM को और MQ को इक्वल प्रूव करना चाहते हैं तो 2 ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। इसी के लिए मैंने यहाँ कंस्ट्रक्शन की है, मैंने O को P से ज्वाइन किया है और O को ही Q से ज्वाइन किया है, ताकि हमारे पास 2 ट्रायंगल बन सके और हम उसको इजीली सॉल्व कर सकें। ओके, तो कंस्ट्रक्शन में मैंने यहाँ लिखा है ज्वाइन O to P एंड O to Q, यानी O को P से भी ज्वाइन कर दिया, O को Q से भी ज्वाइन कर दिया। अब हम प्रूफ लिखते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले लिखेंगे हम जिन ट्रायंगल्स में हम वर्क कर रहे हैं वो लिखेंगे इन ट्रायंगल O P, अब Q नहीं है, हमें कहाँ रुकना है, M पर, तो O P M एंड ट्रायंगल O M Q। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें 3 थिंग्स इक्वल करनी है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो गिवन है उसमें हमें क्या दिया हुआ है। ओहो, हमें तो ये दे रखा है OM परपेंडिकुलर PQ, इट मीन्स परपेंडिकुलर है, तो इसमें भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है और इसमें भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो क्या दोनों चीज़ें इक्वल हो गई? यस ऑफ कोर्स। तो सबसे पहली थिंग हम लिख देते हैं एंगल PMO इज इक्वल टू, उस ट्रायंगल का अब हमें एंगल लिखना है, क्योंकि हमने इस ट्रायंगल का नेम बाद में लिखा है ना, तो इसकी चीज़ें भी अपन को बाद में ही लिखनी है। एंगल OMQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये आपको क्या है, गिवन, या फिर आप ये भी लिख सकते हो OM परपेंडिकुलर PQ। ओके, फर्स्ट थिंग हो गई। चलो दूसरी चीज़ देखो, आपको कुछ दिख रहा है इसमें? क्या कहीं आपको इसमें रेडियस दिख रही है? जी बिल्कुल, रेडियस तो दिख रही है। OP भी सर्किल की रेडियस है और OQ भी रेडियस है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, OP इज इक्वल टू OQ, और आगे क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, रेडियस ऑफ सेम सर्किल। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्या PM जो है वो MQ के इक्वल है? जी नहीं, ये तो हमें प्रूव करना है, ये तो हम लिख ही नहीं सकते हैं। तो आप देखिए, क्या कोई साइड है जो दोनों में कॉमन आ रही है, जो एक साइड जो दोनों में काम कर रही है? जी हाँ बिल्कुल, आपको दिख रहा होगा OM जो है वो उसमें भी OM है, जितनी OM इस ट्रायंगल के लिए उतनी ही OM उस ट्रायंगल के लिए। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, कॉमन साइड। ठीक है, कॉमन, अगर सपोज ये 2 सेंटीमीटर इसके लिए तो उसके लिए भी इतनी होगी ना, तो ये भी एक होता है कॉमन साइड, हमने इसके अंदर लिख दिया। क्या हमने इसमें 3 चीज़ें इक्वल कर दी है? चेक कीजिए। एक तो हमने राइट एंगल दिखा दिया, एक हमने 90 डिग्री के सामने वाली एंगल हाइपोटीनियस होती है तो हमने हाइपोटीनियस दिखा दी, और एक हमने एक साइड इक्वल कर दी। तो कि अरे ये कौन सा रूल लग गया, ये तो RHS रूल है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल OPM कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल OMQ, और यहाँ हम क्या लिख देंगे, RHS अकॉर्डिंग टू RHS रूल। अब RHS रूल से अगर ये आपके कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो हमें दिखाना है PM इज इक्वल टू MQ, तो हम क्या लिखेंगे, हैंस PM इज इक्वल टू MQ, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, थ्योरम्स आपको समझ में आई हैं, तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए आने वाले वीडियोस के लिए। आपके ये सर्किल टॉपिक इसी तरीके से मैं कंटिन्यू करूँगी, मैथ्स के 10th क्लास की मैथ्स के सारे टॉपिक्स। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।